students, class 7th, subject English reader, lesson 4, the cherry tree. Students, now we are going to start our remaining chapter. Have a cherry, grandfather, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही उसने अपने दादाजी को गार्डन में देखा और पूछा, क्या आप चेरी लेंगे? Grandfather took one and Rakesh promptly at the other two. He kept the last seed in the mouth for the some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. And cherry seeds lucky? Asked Rakesh. Of course, then I will keep it up. ग्रैंडफादर, दादाजी ने एक चेरी ली उसमें से और बाकी दोनों जल्दी से जल्दी उसने खा ली। टैंग मैंने क्या होता है? टेस्ट। टैंग मैंने क्या होता है? टेस्ट, जो स्वाद को बोलते हैं, जो कि उसने अपने मुंह में रखा और आखिरी पीस को अपने मुंह में घुमाता रहा, जब तक उसका स्वाद चला नहीं गया। फिर उसने बीज को निकालकर अपनी हथेली पर रखा और उसकी जांच पड़ताल की। स्टडीड मैंने उसका निरीक्षण किया। आर चेरी सीड्स लकी? उसने दादाजी से पूछा कि चेरी के बीज लकी होते हैं? ऑफ कोर्स, बिना शक के। देन आई विल कीप इट अप, तब तो मैं इसे रखूँगा। नथिंग इज़ लकी if you put them away. If you want luck, you must put them to some use. कुछ भी भाग्यशाली नहीं होता अगर आप इसे फेंक देंगे या पड़ा रहने देंगे। What can do I with the seed? अगर सचमुच तुम इसे भाग्यशाली बनाना चाहते हो, तुम इस पर मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसे प्रयोग में लाना पड़ेगा। मैं बीज के साथ क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट, बीज दो और रोप दो इसको, मतलब इसको कहीं बीज दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। राकेश ने खोदने के औजार से जहाँ पर फूल लगे हुए थे उन्हीं को खोदने लगा। हे नॉट देयर सैड ग्रैंडफादर, आई हैव सॉन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। अरे वहाँ नहीं, वो जगह जो है वहाँ पर बीजा जाता है, जहाँ बीजा जाता है वहाँ पर नहीं बीज बोना। मैंने वहाँ पर सरसों बीज जो बो रखी है, इसे छायादार कोने में बीजो जहाँ पर इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड yielding. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil and it went right in. Then he had his lunch and ran off to the play cricket with his friend and forgot all about the cherry seed. राकेश ने क्या किया? गार्डन के कोने में गया जहाँ पर जमीन जो थोड़ी सी नरम पड़ी थी, उसने जमीन को खोदना नहीं पड़ा। उसने अपने अंगूठे से ही प्रेस द सीड इनटू द सोइल वेंट राइट इन, अपने अंगूठे से बीज को दबा दिया और वो ज़मीन में चला गया। और उसके बाद उसने दोपहर का खाना खाया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया और चेरी बीज के बारे में सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went hoo in the deodar trees, and the garden was dry and the bare. In the evenings, grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals, ghosts who lived in trees, beans that jumped and stones that wept. In return, Rakesh would read to him from the newspaper. आगे क्या था? हवा चल रही थी तो पत्तों के साथ टकराने पर जो एक आवाज़ पैदा होती है, जब पहाड़ियों पर सर्दी होती है, ठंडी बर्फीली हवा चलती है, बर्फ़ की तरफ से आवाज़ पैदा हो रही थी। देवदार के जो वृक्ष थे वो क्या थे? उनका गार्डन था, वो सूखा और बाहर पड़े थे। दादाजी राकेश कोयले की आग के पास बैठते और दादाजी आमतौर पर अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते थे, जो कि जानवर की सुनाते थे या भूतों की सुनाते थे, और जो बदल गए हैं, जंप लगाकर कूद गए हैं, पत्थर जो रोते हैं,
बदले में राकेश उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था और दादाजी की नज़र जो थी कमज़ोर थी उम्र ज़्यादा होने की वजह से। द ग्रैंडफादर आई साइट बिंग रेदर वीक, उनकी नज़र क्या थी, कमज़ोर थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरी बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। राकेश को अखबार पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता था, ख़ास तौर पर कहानी सुनने के बाद, लेकिन दादाजी चाहते थे और वो ये चाहते थे कि राकेश जो है उन्हें सारी खबर सुनाए, सारी पूरी की पूरी खबर सुनाए। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards, the calls of birds carrying clearly through the thin mountain air. वे जानते थे कि ये बसंत ऋतु है और जो बत्तख हैं वो उत्तर दिशा की तरफ साइबेरिया की तरफ जाएंगी। सुबह सुबह राकेश उठा लकड़ी काटने के लिए और लाइट जलाने के लिए, तो उसने पंछियों को आसमान में चलते हुए देखा जब वी शेप में उड़ रहे थे। फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग मैंने है आज़ादी से उड़ रहे थे उत्तर दिशा की तरफ। पंछियों के बुलाने की आवाज़ हल्की हल्की पर्वतों पर, स्पष्ट सी पर्वतों पर चलने वाली सुनाई देती है हवा के बीच में। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड। एक सुबह राकेश ने वृक्ष की टहनी उठाई और देखा जो कि अच्छी तरह से ग्रोथ हुई थी और उस पर जड़ें भी थी। एक पल के लिए उसने उसको देखा। He stared at it for a moment, then ran to fetch. Grandfather calling, Dada come and look, the cherry tree has come up. फिर वो दौड़ा दादाजी को लाने के लिए। दादाजी आओ और देखो जो चेरी ट्री है वो बढ़ गया है। What cherry tree, grandfather? Who had forgotten about it? दादाजी ने पूछा, कौन सा? उम्र ज़्यादा होने के कारण। किस तरह का चेरी ट्री? दादाजी ने पूछा। उम्र ज़्यादा होने के कारण वो उसको भूल गए थे। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड peered डाउन एट टीनी ट्री। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई। अब जो था दादाजी ने पूछा, राकेश ने बताया कि पिछले साल जो हमने बीज बोया था, बीज जो रोपा था बोया था, वो दिख रहा है। उसकी जो ग्रोथ है अब हो गई है। राकेश झुका पीठ के बल पर। दादाजी भी ऑलमोस्ट झुके। उन्होंने देखा कि उस छोटे से ट्री को उसकी जो लंबाई थी वो लगभग 4 इंच हो गई थी। यस इट इज़ अ चेरी ट्री। उन्होंने बोला, हाँ ये चेरी ट्री है। दादाजी ने कहा, सैड ग्रैंडफादर यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। दादाजी ने कहा तुम इसे अब पानी देते रहना। राकेश ran indoors and came back with a bucket of water. राकेश दौड़ा और अंदर से पानी की बाल्टी भरकर लाया। Don't drown it, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा इसे डुबो मत देना। राकेश give it sprinkling and surrounded it with the pebbles. राकेश ने इस पर पानी का छिड़काव किया और चारों तरफ से इसे सर्कल बना दिया छोटी छोटी बजरी से। What are the pebble for? asked grandfather. For privacy, said राकेश। दादाजी ने पूछा कि कंकर किस लिए? For privacy. राकेश ने कहा प्राइवेसी के लिए दादाजी। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it, expect quickly out of the corner of his eye. And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. वो हर सुबह वृक्ष को देखता था और वह उसे जो बढ़ता हुआ तेजी से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने उसे देखना बंद कर दिया। वह सिर्फ अपनी आँखों के कोनों से टेढ़ा होकर के देख रहा था। 1-2 हफ्ते के बाद उसने अपनी अच्छी तरह से देखा तो वो 1-2 इंच बढ़ चुका था। That year the monsoon rains came early. Rakesh plodded to school in raincoat and gumboots. Ferns sprang up from the trunks of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining, the trees dripped and the mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. उस साल मानसून जल्दी आ गया। राकेश जो है सुबह जूते पहना हुआ था, रबड़ के जूते। राकेश जो है स्कूल से धीरे धीरे रेनकोट और गमबूट्स पहने आ रहा था।
फंस मैंने क्या होता है, वृक्ष को के तने के आगे जो रुआं सा होता है वो झड़ने लगा था, घास जो थी वो बाहर आ गई थी। भारी बारिश होने के बारिश की बूंदें जो है पेड़ों से जो टपकती हैं, धुंध को बोलते ओस जो है घाटी से घेर रही थी। इस मौसम में चेरी ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इट वॉज अबाउट 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves, only the main stem and 2 thin branches and remained। अब क्या था, यह लगभग 2 फीट ऊंचा था जब एक बकरी गार्डन में आई और सभी इसके पत्ते खा गई। इसका तना और छोटी छोटी टहनियाँ जो थी वही बची थी। नेवर माइंड सैड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्री वाज टफ। अब दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, टहनियाँ बची हैं। राकेश को नाराज देकर दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, ये दोबारा उगेगा, चेरी ट्री इतनी जल्दी मुरझाते नहीं। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass scrambled down the hillside, her skirt swishing through the heavy monsoon। अब वर्षा ऋतु के अंत तक नए पत्ते दिखाई देने लगे। घास काटती हुई पहाड़ी के नीचे औरतों ने चेरी ट्री को 2 भागों में काट दिया और तेज औजारों से foliage। She did not try to avoid the tree, one sweep and the cherry tree was cut in two। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not repaired। Maybe it will die now, said Rakesh। Maybe, said grandfather, but the cherry tree had no intention of dying। जब दादाजी ने देखा क्या हुआ तो वो औरत के पीछे गए और उस औरत को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उस कटे पेड़ का अब नुकसान नहीं किया जा सकता था, वो ठीक नहीं किया जा सकता। मे इट विल बी डाई नाउ, राकेश ने कहा अब तो यह पौधा ये मर जाएगा। ग्रैंडफादर ने सिर हिलाते हुए शायद। बट द चेरी ट्री, लेकिन चेरी ट्री का ऐसा, बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।